2 साल में जब से मुंबई शहर में नगर सेवक नहीं है, ये दूसरा एक ऐसा बजट है जिसने मुंबई करों की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर आप बात करें 59,000 करोड़ की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन ने अपने इस बजट में बताया कि उसका रेवेन्यू यानी उसकी जो कमाई है वो 35,000 करोड़ है। तो आप बताइए, जिस जिस किसी की आमदनी 35,000 करोड़ होगी तो उसका खर्च अगर 60,000 की तरफ जाएगा तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाएगा। तो पहली बात तो ये बहलाने की कोशिश की गई। सच्चाई तो ये है कि मुंबई महानगर पालिका 199 लाख करोड़ की कर्जदार है, और इस 199 लाख करोड़ के अंदर कमिश्नर साहब ने जो अनाउंस किया है, उसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उन्होंने ये अनाउंस किया है कि मुंबई महानगर पालिका आने वाले दिनों में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों में आने वाले गरीब और कमज़ोर वर्ग के मरीज़ों के लिए अलग अलग फ़ीस लेने का प्लान बना रही है। अलग फ़ीस कैसे? यानी मुंबई शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक फ़ीस होगी, मुंबई शहर के बाहर महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक फ़ीस होगी, और महाराष्ट्र से जो और बाहर रहते हैं उनके लिए एक फ़ीस होगी। आज महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर कोई गरीब और कमज़ोर आदमी महाराष्ट्र के किसी कोने कापरे से या देश के किसी कोने कापरे से अगर मुंबई शहर में आता है और ये इलाज के लिए आता है, तो उसको ये बता दिया जाएगा कि तुझसे वो सलूक नहीं किया जाएगा जो यहाँ के लोगों से किया जाएगा, यानी तुमसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर ये सारे मरीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे तो भी साल का 20-25 करोड़ से ज़्यादा पैसा हम रेवेन्यू नहीं कमा सकते। यानी जिसके पास 199 लाख करोड़ का कर्जा है, वो सरकार, वो कॉरपोरेशन जो है गरीब आदमियों से पैसा निकाल रही है। और आपको जानकर हैरत होगी कि वही सरकार, वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसका खुद का बकाया राज्य सरकार की तरफ तकरीबन 13,000 करोड़ है, वो पैसा देने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इस बजट में, अगर आप जो बता रहे हैं, इस बजट में उन्होंने जो जो बातें की है, उन्होंने एजुकेशन पे बात की है। एजुकेशन पर आपको जानकर दुख होगा कि एजुकेशन पे उन्होंने 5% भी पैसे खर्च नहीं किए। हेल्थ के ऊपर पूरा खर्च जो है वो 1% भी खर्च नहीं किया। ये उनकी रिपोर्ट बता रही है। और आप समझ लीजिए कि वो रिपोर्ट जो बता रही है, उस रिपोर्ट में जो उन्होंने बताया है कि भाई ये जो है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है उनके पास। आज परिस्थिति ये है कि आपला दवाखाना में डॉक्टर्स की कमी है, दवाओं की कमी है, अस्पतालों में दवाओं की कमी है। अभी हमने 15 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्लियर किया था कि मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 15 जनवरी से उनके यहाँ अस्पतालों में कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा नहीं जाएगा, यानी कोई नुस्खा लिखा नहीं जाएगा, लोगों को तुरंत दवा दे दी जाएगी। और तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एक साल से जो दवाइयाँ लगती उसके टेंडर ही नहीं हुए, कितनी मशीनें नहीं है, सर्जरी के कितने आइटम्स नहीं है, डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और उसके बावजूद इतना लोड है अस्पताल पर, उसके बावजूद जो है ये दावा कर रहे हैं कि 15 जनवरी से प्रिस्क्रिप्शन लेस पॉलिसी आएगी। हमने मना किया, हमने कहा था कि ये नहीं होने वाला, और आखिर 15 जनवरी को उनको अनाउंस करना पड़ा कि इसको 2.5 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमारा दावा है कि 2.5 महीने के बाद भी वो अगर इस बात को लागू भी कर देंगे तो फिर परिस्थिति वही रहेगी कि जो दवा है वो ले लो, जो नई दवा हो बाहर से लेके आ जाओ। और अगर नई बाहर से दवा दी गई तो शायद उन मरीजों की जान को खतरा भी हो जाएगा। अब आप अगर बात करेंगे, मैं आपको और भी बातें बता दूं कि एजुकेशन पे अभी इन्होंने कहा है कि हम 500 टीचर्स को टेम्पररी अपॉइंटमेंट करेंगे। आप मुझे बताइए, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का हमारा बजट है। आज अगर टेम्पररी 500 टीचर्स की ये अपॉइंटमेंट करेंगे, आज जो जितने स्कूल बने हुए हैं उसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बेंच है, ना टेबल है, ना बच्चों के बैठने के लिए सुविधा है, ना टॉयलेट अच्छी है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम्स में। वो कहते हैं कि हम जो है 500 टीचर टेम्पररी लेंगे। आप बताइए खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं पैसा? क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो इसलिए नहीं खर्च कर रहे हैं कि उन्होंने अभी नई पॉलिसी बनाई है, वो ITT के नाम से, इंटरनल टेम्पररी ट्रांसफ़र का फंड का एक पॉलिसी बना दी है। अब उनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो सारे पैसे जो इंटरनेट ट्रांसफ़र के, उसकी रकम कितनी रखी है? 11,000 करोड़ रुपया। और कहाँ से आए हो पैसे 11,000 करोड़ रुपया? क्योंकि इन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक जो उनको 64% बजट का खर्च करना था, जिसकी रकम 28,000 करोड़ थी, उसको जो इन्होंने खर्च किया वो 10,000 करोड़ खर्च किया। अपोजिशन जो नगर सेवक है उनको निधि कम दिया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, आप समझ लीजिए ना, जो बजट खर्च नहीं हो रहा है
वो इसलिए खर्च नहीं हो रहा है कि महानगर पालिका मुख्यमंत्री साहब के आदेश पर या जो सत्ता में बैठी पार्टी है उनके आदेश पर उन इलाकों में कोई फंड देने को तैयार नहीं है जिन इलाकों में उनके नगर सेवक या उनके एमएलए नहीं है। तो इसलिए जो है वो फंड जब नहीं दिए जाएंगे तो खर्च कैसे होंगे। और वो भी छोड़ दीजिए, ये जो हेल्थ और इसमें भी जो पैसे नहीं खर्च किए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आने वाले वक्त में आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो है 5 जगह पे एंट्री पॉइंट है मुंबई शहर में जहाँ से लोग अंदर आते हैं, जिसको हम लोग ऑथराइज सेंटर्स बोलते हैं। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चरमरा गई है, क्योंकि उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं वो खुद ही जानते नहीं, और उसके बाद जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। आज कुर्ला नहीं, पूरे बम्बई शहर में आप जिधर भी जाएंगे 99% जगह पर पानी के लिए हाहाकार है। अब आप देखिए, डीप क्लीनिंग के नाम पे नवंबर के महीने से 1 करोड़ लीटर पानी रोज़ खर्च किया जा रहा है रोड पे, और कमिश्नर बड़ी ढिठाई से बोलते हैं कि हमने जो ये खर्च किया है वो खर्च हमने जो पानी जो डाल रहे हैं वो हम लोग रिसाइकलिंग का पानी डाल रहे हैं। अरे हम मुंबई शहर में रहते हैं, आप बताओ कहाँ पे वो रिसाइकलिंग प्लांट है? वहाँ से हर दिन दूसरी जगह पर 1 करोड़ पानी जाएगा जहाँ पे लोगों को कुछ भी काम आएगा। तो ये जो पानी है, ये जो खर्च किया जा रहा है, अब मेरा दावा है कि आने वाले दिनों में इसके बाद इसमें क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ पानी धोने से नहीं होगा। आपको इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स खरीदनी पड़ेगी जो आप 2 साल से नहीं खरीद रहे हो। इसके लिए आपको अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी जो आप नहीं कर रहे हो। आपको ज़मीन धोने से कुछ ये दिखावे के लिए आप ज़मीन जो धो रहे हो ये दूसरे दिन फिर धूल से हट रही है। लेकिन आने वाले मार्च के महीने से बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है पानी का, जो मुंबई शहर को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब हो गया उसकी वजह से। तो कुर्ला ही नहीं, पूरी जगह पर। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई विल पावर है ही नहीं कि वो काम करे, क्योंकि वो डरते हैं कि हम कहीं और कुछ करने जाए और कुछ हो जाए। तो ये प्रेशर पूरा डाउन हो गया है, और ये डाउन कुर्ला से नहीं हुआ है, ये जहाँ से पानी आता है वहीं से डाउन हो गया है। इसलिए पानी की प्रेशर जो है की कमी है। अब पानी की टिचाई अब की बार बहुत खतरनाक तरीके से आने वाली है।